नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बजट सत्र से पहले साय कैबिनेट का बड़ा फैसला, धान बोनस के लिए राशि जारी, छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक को मंजूरी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत सोमवार से हो रही है। उससे पहले विष्णुदेव साय कैबिनेट ने बजट सत्र को लेकर कई अहम फैसले किए हैं। वहीं महानदी भवन में सीएम साय की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर साय कैबिनेट ने चर्चा की है, जिसमें सबसे अहम अनुपूरक अनुमान और छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 है। विष्णुदेव साय सरकार के अहम फैसलों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के तीसरे अनुपूरक अनुमान पर चर्चा हुई है। में इसके अलावा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। साय कैबिनेट ने किसानों को नए और उन्नत किस्म के बीज मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट दी है। इसके तहत क्रय नियम में शामिल प्रदत्त संस्थाओं की सूची में विस्तार का फैसला किया गया है। वहीं बता दें कि साय कैबिनेट में बीज के उपार्जन को लेकर चर्चा हुई है। वह सबसे पहले बीज निगम द्वारा राज्य के पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज का उपार्जन किया जाएगा। इसके बाद जरूरत की पूर्ति के लिए राज्य की बीज उत्पादक सहकारी समितियों, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रमों बीज का उपार्जन होगा। साय सरकार का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें। जब विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य में छत्तीसगढ़ दुकान व स्थापना अधिनियम 2017 और नियम 2021 को लागू कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटे खुली रख सकेंगे। स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों को साय सरकार का तोहफा, रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, 8 घंटे की कार्य अवधि भी निर्धारित। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकाय में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए 8 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में 1 दिन का संवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में नए दिशा निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए हैं। साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। विदेशी फंड का इस्तेमाल करने वाले एनजीओ की होगी जांच, सीएम साय ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को राज्य में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले एनजीओ की जांच करने के निर्देश दिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस तरह की सहायता का उपयोग धर्मांतरण सहित अवैध गतिविधियों में नहीं किया जा रहा है। सीएम साय ने भी कहा कि धर्मांतरण जैसे अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिले के 400 छात्र हुए लापता, मार्च में होनी है वार्षिक परीक्षा, जाने पूरी मामला। जब बीजापुर जिले में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की वार्षिक परीक्षा आगामी 16 और 17 मार्च से शुरू होने वाली है, लेकिन इस बीच करीब 400 छात्र छात्राएं पड़ोसी राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मिर्ची तोड़ने के लिए पलायन कर गए। इन छात्रों की वापसी के लिए प्रशासन ने श्रम विभाग को पत्र लिखकर जल्द से जल्द वापसी की प्रक्रिया शुरू करने की अपील की है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के दौरान जुलाई से दिसंबर तक लगभग 394 छात्र छात्राएं अपने परिजनों के साथ रोजगार की तलाश में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र पलायन कर गए। मैं इनमें पोटा केबिन आवासीय विद्यालय, स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम विद्यालय, बालक आश्रम, पीएम श्री रेसिडेंशियल स्कूल और अन्य प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्र शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पदों पर होने वाली है भर्तियां, जाने इंटरव्यू की तारीख। जम्मू के चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया। अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिन रिक्त पदों पर भर्तियां होनी है उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। मैं बता दें कि संविदा भर्ती के लिए जिन लोगों का आवेदन चयनित किया है उनको अब लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और साक्षात्कार देना है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बस्तर की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि संलग्न परीक्षा कार्यक्रम 27 फरवरी से शुरू होगा, जो 3 मार्च तक चलेगा। मैं सुबह 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक तय परीक्षा केंद्रों पर लिखित, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इन तीनों प्रक्रिया में सफल होने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जेल में बंद कैदी करेंगे अमृत स्नान, प्रयागराज से टैंकर से पहुंच रहा है गंगा जल। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के जेलों में बंद कैदी प्रयागराज महाकुंभ के जल से अमृत स्नान कर सकेंगे। डिप्टी सीएम ने यह बात महाकुंभ से वापस लौटने के बाद रायपुर एयरपोर्ट पर कही। प्रयागराज महाकुंभ से वापस रायपुर लौटने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में स्नान कर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मां गंगा से आशीर्वाद लिया। शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ के जेलों में जितने कैदी हैं वे
महाकुंभ नहीं जा सकते, लेकिन उनके मन में भी महाकुंभ स्नान करने की इच्छा है। ऐसे में वहां से गंगा जल लाकर प्रदेश के सभी जेलों में 25 फरवरी को कैदियों का सामूहिक गंगा स्नान कराया जाएगा। बड़ी खबर, सेंट्रल जेल के बाहर जश्न मनाना पड़ा भारी, विधायक देवेंद्र यादव समेत 13 कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी हां, जेल से रिहा होने के बाद भी विधायक देवेंद्र यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। मैं दरअसल 7 महीने के बाद कल विधायक देवेंद्र यादव जेल से रिहा हुए। मैं देवेंद्र यादव की रिहाई पर नेताओं और समर्थकों ने सेंट्रल जेल के बाहर सड़क पर जश्न मनाना शुरू कर दिया। मामले में विधायक देवेंद्र यादव समेत 13 लोगों के खिलाफ गंज थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद कल शाम देवेंद्र यादव जेल से रिहा हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सेंट्रल जेल के सड़क पर ही इसका जश्न मनाया था, जिससे काफी जाम की स्थिति बन गई थी। इसी मामले को लेकर गंज थाना के बीएनएस की धारा 126 क्लॉज 2 3 क्लॉज 5 तलक तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शिक्षित बेरोजगारों के पास रोजगार पाने का सुनहरा मौका, 24 फरवरी को जॉब फेयर का होगा आयोजन, जानिए डिटेल्स। जिन नौकरी की तलाश कर रहे शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा सोमवार 24 फरवरी को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। इस जॉब फेयर में निजी क्षेत्र के नियोजक रिलायंस, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एवं साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस जॉब फेयर का आयोजन राजभवन के पीछे पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर के कार्यालय में सोमवार 24 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। इस जॉब फेयर के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक रिलायंस, निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस एवं साईराम व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एलपीओ यानी कि केबल विवाहित महिलाओं के लिए सीआरएस सर्विस एडवाइजर, टेक्नीशियन एवं वारंटी एग्जीक्यूटिव के 46 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। आर्य समाज के नाम का अवैध इस्तेमाल करने का आरोप, हाईकोर्ट ने बिना मान्यता विवाह कराने वाले संस्थाओं को जारी किया नोटिस। जी हां, हाईकोर्ट में आर्य समाज के नाम पर संचालित संस्थाओं से जुड़ी याचिका पर आज सुनवाई हुई। मैं बिना किसी संबंधता के आर्य समाज के नाम का इस्तेमाल कर अवैध रूप से विवाह कराने वाले संस्थाओं का हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से इस मामले में याचिका दायर की गई है। याचिका में बताया गया कि रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी ने छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 का उल्लंघन करते हुए कई संस्थाओं का पंजीकरण किया है। ये संस्थाएं धन कमाने के उद्देश्य से समाज शब्द का अवैध रूप से इस्तेमाल करते हैं। में आर्य समाज के नियमों और सिद्धांतों का इन संस्थाओं में पालन नहीं किया जाता है। ना ही हवन सत्यसंग के कार्यक्रम होते हैं और ना ही गुरुकुल से उपाधि प्राप्त कोई पुरोहित होता है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। भाजपा ने जारी की पर्यवेक्षकों की सूची, नगर निगमों में सभापति का करेंगे चयन, जानिए किसे मिली कहां की जिम्मेदारी। जो नगर पालिकाओं में सभापति का चयन करने भाजपा ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। बिलासपुर के लिए सांसद संतोष पांडे, कोरबा के लिए विधायक पुरंदर मिश्रा, रायगढ़ के लिए ललित चंद्राकर, अंबिकापुर के लिए शिवरतन शर्मा, चिरमिरी के लिए गोमती साय, रायपुर के लिए धर्मलाल कौशिक, धमतरी के लिए मोतीलाल साहू, दुर्ग के लिए संजय श्रीवास्तव, राजनांदगांव के लिए रूप कुमारी चौधरी और जगदलपुर के लिए नारायण चंदेल को पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। चुनाव का बहिष्कार, सावरा जाति के लोगों को वार्ड में शामिल करने का विरोध, देर रात तक समझाता रहा प्रशासन, मतदान नहीं करने के निर्णय पर अड़े ग्रामीण। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में बलौदा बाजार जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुकुरद्दी के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। वह सावरा जाति के लोगों को उनके ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 12 में शामिल किए जाने का लगातार विरोध करते हुए चुनाव में मतदान नहीं करने का निर्णय लिया है। मतदान से एक दिन पहले जनपद सदस्य प्रत्याशी की मौत, इलाके में शौक की लहर। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होना है। मतदान से एक दिन पहले जसपुर जिले में जनपद पंचायत सदस्य प्रत्याशी संजय लहरे की मौत होने से इलाके में हड़कंप मच गया। में हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि पत्थलगांव जनपद पंचायत के क्षेत्र क्रमांक 6 में भी रविवार को वोटिंग होनी है। में इससे पहले जनपद सदस्य प्रत्याशी की मौत से इलाके में शौक की लहर दौड़ गई है। भाजपा विधायक का वीडियो वायरल, जनता को ही गरिया बैठे रोहित साहू का हेकड़ी निकाल दूंगा। जब चुनाव के पहले जो नेता हाथ जोड़कर जनता के दरवाजे पर माथा टेकते हैं, वही जीतने के बाद अब जनता से हेकड़ी निकालने की बात कह रहे हैं। यह मामला गरियाबंद जिले के राजिम विधानसभा का है। वह क्षेत्र के भाजपा विधायक रोहित साहू का ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे किसी शख्स को धमकाते हुए दिख रहे हैं।
महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की कार पुलिया से टकराई, 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। जब प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की कार पुलिया से टकरा गई, इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत गंभीर है। मैं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मैं घायलों को 108 की मदद से फरसगांव अस्पताल लाया गया। यह हादसा नेशनल हाईवे 30 पर फरसगांव थाना क्षेत्र के बड़े मोड़ के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक XUV में 6 लोग सवार होकर बेंगलुरु से प्रयागराज जा रहे थे। इस दौरान केसकाल क्षेत्र के बड़े मोड़ के पास कार पुलिया से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को 108 एम्बुलेंस की मदद से फरसगांव अस्पताल लाया गया। बताया जा रहा है कि सभी एक ही परिवार के हैं और बेंगलुरु के रहने वाले हैं। छात्राओं के साथ भोजपुरी गाने पर डांस करने वाला प्रचारी निलंबित, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। जी हां, वाड्रफ नगर स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विदाई समारोह के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करने वाले प्राचार्य पर सख्त कार्रवाई की गई है। इस शर्मनाक घटना के सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। भारत पाकिस्तान मुकाबले की तैयारी, मैच से जुड़ी हर जानकारी, कौन किस पर भारी। ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान का बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को होने जा रहा है। मैं दोनों चिर प्रतिद्वंदियों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले का सबको इंतजार है, मैं क्योंकि अब भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें केवल ICC इवेंट या एशिया कप जैसी बहुराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ही खेलती है। मैं एक तरफ भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मजबूत दावेदार के तौर पर टूर्नामेंट में उतरा है, तो वहीं पाकिस्तान इस प्रतियोगिता का मेजबान है। हालांकि भारत के खिलाफ उसका मुकाबला दुबई जैसी तटस्थ जगह पर होगा। मैं टीम इंडिया सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में जाकर नहीं खेल रही है और भारत के सभी मुकाबले दुबई में ही होंगे। मैं रोहित शर्मा एंड कंपनी ने दुबई में अपने अभियान की शुरुआत भी अच्छी की है, मैं जहां उन्होंने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराने में कामयाबी हासिल की थी। सुकमा के इस जंगल में बेखौफ रह रहे थे नक्सली, सुरक्षा बलों ने किया भंडाफोड़, क्या था खतरनाक प्लान। सुरक्षा बलों ने शनिवार सुबह छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया और हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। बता दें कि एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने चिंता गुफा पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत गुंड राजगुडेम गांव के पास चिंता बागू नदी के जंगल से यह जब्ती की है। नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की 131वीं बटालियन कोबरा, CRPF की एक विशिष्ट इकाई कमांडो बटालियन फॉर रेसोल्यूट एक्शन की 203वीं बटालियन और जिला बल के जवानों ने शुक्रवार को मेटागुड्डा में अपने नए स्थापित शिविर से अभियान शुरू किया। 2 करोड़ 23 लाख की 23,000 लीटर अवैध शराब जब्त, चुनावी दौर में जानिए कहां कहां हुआ एक्शन। छत्तीसगढ़ में शराब के अवैध संग्रहण, बिक्री और परिवहन के खिलाफ चलाई जा रहे अभियान के तहत फरवरी के पहले पखवाड़े के दौरान आबकारी विभाग ने 23,874 लीटर देसी और विदेशी मदिरा जब्त की है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 23 लाख रुपये आंकी गई है। जब्त शराब मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की है, जिसे अवैध रूप से छत्तीसगढ़ लाकर बेचा जा रहा था। इस कार्रवाई के दौरान 10 वाहन भी जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत 1 करोड़ 59 लाख रुपये बताई गई है। 9 करोड़ 80 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, PM मोदी इस दिन ट्रांसफर करेंगे सम्मान निधि की 19वीं किस्त की राशि। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 फरवरी को कृषि भवन नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM किसान की 19वीं किस्त की राशि बिहार के भागलपुर में आयोजित किसान सम्मान समारोह के मंच से ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त में 22,000 करोड़ रुपए की राशि देश भर के लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपये किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि PM किसान की 18वीं किस्त में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसानों के खातों में 20,665 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। बेमेतरा में तीसरे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी, सुरक्षा के लिए 1200 जवान तैनात, 2,96,925 मतदाता डालेंगे वोट। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का आखिरी चरण 23 फरवरी को होगा। 23 फरवरी को होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बता दें कि इधर बेमेतरा जिले में भी अंतिम चरण में 23 तारीख को मतदान होना है। इसको लेकर जिले के बिरला और साजा ब्लॉक मुख्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया।
में जहां से मतदान दलों को रवाना किया जाएगा। में तीसरे चरण में जिले के बेरला और साजा में 306 सरपंच, 2766 पंच, 50 जनपद सदस्यों के साथ ही 7 जिला पंचायत सदस्यों के लिए मतदान होना है। में तीसरे चरण के मतदान के दौरान कुल 3210 मतदान कर्मी चुनाव प्रक्रिया में रहेंगे। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, आईईडी बम प्लांट करने वाला नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। वहीं पुरनगेल के जंगलों में सर्चिंग के दौरान जवानों ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया जो आईईडी बम प्लांट करने की साजिश रच रहा था। गिरफ्तार नक्सली का नाम कौसा सोड़ी है, जिसे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नक्सली को जेल भेज दिया है। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव रॉय ने प्रेस नोट जारी करके इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पंचायत चुनाव में हार से बौखलाई मां, सौतेली बेटी बेटा और बहू को घर से निकाला। जब पंचायत चुनाव में हार के बाद कई लोग निराश हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में जसपुर जिले के बगीचा विकास खंड के ग्राम पंचायत दुर्गापारा में एक सौतेली मां और बेटी चुनाव में दोनों प्रत्याशियों की हार हो गई। अब सौतेली मां ने हारने का आरोप लगाकर बेटी बेटा और बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। राजिम कुंभ कल्प में भी वर्जित हो गैर हिंदुओं का प्रवेश, महंत सर्वेश्वर दास महाराज ने IBC 24 के मंच से कर दी बड़ी मांग। जब प्रयागराज में जारी महाकुंभ के बीच बीते 12 फरवरी से छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ का आगाज भी हो चुका है, जो कि आने वाले 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा। इस बीच प्रदेश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC 24 ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए राजिम में महाकुंभ कॉन्क्लेव संगम से संगम तक के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में राजिम कुंभ कल्प के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ की यश गाथा तमाम संतों द्वारा कही जा रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम में आज बदलाव, बारिश और गरज चमक के साथ वज्रपात की संभावना। छत्तीसगढ़ में मौसम में आज बदलाव देखने को मिलेगा। रायपुर मौसम केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान है। बारिश का मुख्य क्षेत्र उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में रहेगा। बताया जा रहा है कि पूर्वी क्षेत्रों में एक द्रोणिका रायलसीमा से दक्षिण छत्तीसगढ़ तक समुद्र तल से 9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से तापमान में परिवर्तन हो रहा है। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन 2 मार्च को 15 लाख से अधिक का पुरस्कार। इस लिंक से कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीयन। जी हां, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में इस वर्ष भी अबूझमाड़ महोत्सव के तहत 2 मार्च को अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन का भव्य आयोजन होगा। हाफ मैराथन का शुभ आरंभ सुबह 5:30 बजे से हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में होगा। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला प्रशासन, जिला पुलिस नारायणपुर और अन्य संस्थानों के सहयोग से किया जा रहा है। अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और शांति का संदेश देने का भी माध्यम है। बता दें कि इस प्रतिष्ठित मैराथन में राज्य, देश और विदेश के लगभग 15 से 16 हजार धावक हिस्सा लेंगे। इच्छुक धावक वेबसाइट यानी कि runabujmar.in पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। इस मैराथन में विजेताओं को कुल 15,84,000 रुपये से अधिक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वह विभिन्न श्रेणियों में आयोजित होने वाली हाफ मैराथन के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। डिजिटल सुरक्षित डॉक्यूमेंटेशन से रोकेगा फर्जीवाड़ा, रजिस्ट्री दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम फिर हुआ शुरू, आसानी से होगा ऑनलाइन पर नामांतरण। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रजिस्ट्री दस्तावेजों को डिजिटल बनाने का काम पिछले कुछ समय से चल रहा है। पहले जिस कंपनी को यह काम सौंपा गया था वह समय पर और उच्च गुणवत्ता के साथ काम पूरा नहीं कर पाई थी। इसके परिणाम स्वरूप शासन ने भुगतान रोक दिया और ठेका निरस्त कर दिया गया। इस कारण मार्च 2024 से नवंबर 2024 तक स्कैनिंग का काम शुरू कर रहा है। अब दिसंबर 2024 से नोएडा की एक नई कंपनी को इस कार्य का जिम्मा सौंपा गया है। 50 साल पुराना आकाशवाणी का टावर गिरा, बड़ा हादसा होने से टला इलाके में रेडियो पर प्रशासन ठप। जब बस्तर में आज बड़ा हादसा होते होते बच गया। जिले के तेली मारेगा में आकाशवाणी केंद्र है, जहां प्रशासन के लिए 150 मीटर ऊंचा टावर लगा हुआ है। करीब 50 साल पहले स्थापित यह टावर काफी जर्जर स्थिति में था, जिसके कारण यह टावर शुक्रवार की दोपहर अचानक गिर गया। हालांकि उस वक्त आसपास कोई कर्मचारी और ग्रामीण नहीं थे, जिसके चलते एक बड़ा हादसा टल गया। इस घटना के बाद इलाके में रेडियो पर प्रसारण बंद हो गया है।
बैलगाड़ी से निकली हेलीकॉप्टर और कार के जमाने में बारात, सरकारी नौकरी वाले दूल्हे ने दिखाया दम। जो ग्रामीण इलाके नगरी से निकली बारात इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल यहां एक बारात पारंपरिक रूप से बैलगाड़ी पर निकली। वह दूल्हा लग्जरी कार पर सवार न होकर बैलगाड़ी पर दुल्हन लेने निकला। वह दूल्हे के इस हौसले और सामाजिक संदेश के लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि नगरी से बैलगाड़ियों पर निकली ये बारात जहां जहां से होकर गुजरी, लोगों ने इस अनोखी बारात को देखने के लिए जुट गई। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।